साथियों, साथी द सक्सेस क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हमें देखना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 6q + 1, यहाँ पे दिया है 6q + 3 और यहाँ पे दिया है 6q + 5। आपको पता है यहाँ पे 1, 3 और 5 क्या है, ये हमारी विषम संख्या है। तो हमें दर्शाना है कि 1, 3 और 5 क्या है, हमारी विषम पूर्णांक। तो हम देखेंगे, हम सम संख्याओं को भी क्या लेंगे साथ में। कल हमने एक फॉर्मूला बताया था a = bq + r। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में हमें 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। इसको हमें क्या विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, सम संख्याओं को भी साथ में लेंगे। अच्छा, सम संख्याओं को देखो कहाँ से लेंगे, r इक्वल क्या लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक हम लेंगे। अब इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे b इक्वल कितना दिया है 6, तो यहाँ पे हम b इक्वल क्या मान लेंगे, क्या है 6 है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो a इक्वल क्या है 6q + 0, हमने 0 रख दी एक बार r की वैल्यू, तो क्या है 6q + 0 यानी कि 6q। अब इसमें से एक 2 कॉमन बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर पे 3q, और 2 क्या है सम संख्या है ना, सम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, सम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। अब इसका तो गुणनखंड 1, 2 आ गया, जबकि वो क्या पूछ रहा है हमसे कि विषम धनात्मक पूर्णांक ये है या नहीं है। हमने 2 लिया, उसमें एक कॉमन फैक्टर आ गया क्या 2 इसका। अब हम 6q + 1 में देखते हैं, इसमें तो x का फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगी एक विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब फिर से 2 के बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो हम क्या लेंगे 2, 6q, फिर r के लिए क्या रख देंगे 2। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 3q + 1। ये क्या है, इसमें भी 2 कॉमन फैक्टर आ गए एक, तो ये भी क्या है एक सम संख्या है, एक सम संख्या, तो ये भी क्या है सम धनात्मक पूर्णांक। ऐसे हम नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट में क्या है a इक्वल 6q + 3। ठीक है, ये क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक। फिर लेंगे 6q + 4, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2, दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर पे क्या बचा 3q + 2, इसमें भी एक 2 कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारा सम। ठीक है, फिर इसके बाद ले रहा है हमें 6q + 5, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा विषम, ये क्या हो गया हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक। अब आते हैं हम कहाँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमें कैसे जमाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है माना कोई धनात्मक पूर्णांक 1 है। हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है 1, और b इक्वल कितना दिया है, यहाँ पे हमने भी बताया था 6। इस फॉर्मूले में क्या रखी थी वैल्यू bq + r। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था a = 6q, a = 6q + 1। r की जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते गए, तो 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। फिर इसके बाद हमें उससे क्या देखना था गुणनखंड। यदि जिसमें कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो उसमें कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा होगा, और यदि जिसमें कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो वो क्या कहलाएगी हमारी सम। और हमें सिद्ध क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जिसमें कॉमन फैक्टर यदि 2 आ गया तो वो हमारी सम धनात्मक पूर्णांक होगी, और जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं आया वो क्या होगी विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें 6q में क्या आ गया हमारा 2, एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या है हमारी सम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 6q + 1 में कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारी एक विषम धनात्मक पूर्णांक। और 6q + 3 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना 6q + 5 में, तो ये तीनों हमारी क्या होगी विषम धनात्मक पूर्णांक। ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 सभी किसके रूप के हैं, 2k + 1 के रूप में है, जहाँ k क्या है एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, k को हमने क्या मान लिया, एक पूर्णांक मान लिया। इसलिए अब सम संख्याओं की आपको हमने डेफिनेशन पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, सम संख्या क्या कहलाती है, जो 2 से विभाजित हो जाए। और हमने बताया है अभी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, यानी कि जिसमें कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा होगा वो क्या होंगी 2 से
विभाजित। इसमें कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर 2 नहीं है। यदि इनका कॉमन फैक्टर 2 आ जाता तो ये क्या कहलाती, समधनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन फैक्टर नहीं है यानी कि 2 से विभाजित नहीं हो रही थी, क्या कहलाएगी हमारी विषम धनात्मक पूर्णांक। यही हमें सिद्ध करना था, बस इसका हम आंसर लिख देंगे। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।